हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। आज मैं आपको श्री अर्णब, जिनका जन्म 16 अप्रैल 2000 में हुआ है, 10:54 रात्रि का जन्म है, पीएम में, है ना। पीएम मतलब रात्रि, नाइट में, रांची झारखंड का। तो ये एक ही फैमिली का तीसरा कुंडली है, तो आज मैं उसकी विवेचना करूंगा। और यहाँ पर लग्न है और ये नवमांश है। तो मैं बता देता हूँ कुछ बेसिक डिटेल्स इसका, कि बसंत ऋतु के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी का व्याघात योग में इस बालक का जन्म हुआ है। धनु लग्न है, कन्या राशि है और अच्छा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं, तो सूर्य की दशा में इसका जन्म कहेंगे। और चतुर्थ चरण है, तो 6 वर्ष सूर्य की मनसा होती है और सिर्फ 6 महीना 14 दिन के आसपास जब बचा हुआ था सूर्य की दशा, तो इस बालक का जन्म हुआ है। व्यापारी वर्ण है, वैश्य वर्ण है और राशि का नाम इसका पितेश है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस कुंडली में राहु केतु के अलावा कोई ग्रह वक्री नहीं है और कोई ग्रह अस्त भी नहीं है लग्न कुंडली में। अच्छा, अब इस चीज में जो है, इसके अलावा मैं कुछ चीज यहीं पर आपको दर्शाना चाहूंगा कि है क्या चीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां से, तो इसको देखते हैं। तो केतु 10 नंबर पे बैठा हुआ है, तो 10 मतलब शनि का राशि है, मकर राशि। तो केतु मित्र गृह बैठा हुआ है। यहां पर देखिए 12 मतलब मीन, मीन में शुक्र जो है उच्च के होते हैं, तो शुक्र उच्च के है और मीन में बुध जो है नीच के होते हैं। तो इस कुंडली में बुध नीच के और शुक्र उच्च के हैं और एक ही जगह बैठे हैं, तो नीच भंग हो गया, है ना। तो नीच भंग राज योग हो गया। अब यहां पर देखेंगे तो एक मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, है, तो सूर्य इसके उच्च के है। मंगल जो है मेष में स्वराशि का होता है और शनि मेष में जो है नीच के होते हैं। तो यहां भी नीच भंग हो गया, क्योंकि सूर्य को शनि का नीचता को काटने के लिए सूर्य और मंगल दोनों मित्र यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, गुरु जो है मंगल के राशि में, मतलब मित्र की राशि में हो गए। राहु की बात करें तो चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ, मतलब शत्रु राशि में है। और चंद्रमा बुध की राशि में बैठा हुआ, तो बुध चंद्रमा का शत्रु है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा जो है शत्रु गृह बैठा हुआ है। तो इस चीज को हमने देखा। अब इसमें और क्या योग मिल रहा है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ बुध शुक्र बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बन गया, पहली बात। तो लक्ष्मी नारायण योग इस कुंडली में हमें मिल रहा है। यहाँ पर 2 घर केंद्र का मिला हुआ, सप्तम और दशम, किसको मिला? बुद्ध को मिला है, तो बुद्ध को केंद्राधिपति दोष लग गया, है ना। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य के साथ शनि बैठे हुए, पिता पुत्र तो है लेकिन शत्रु है एक दूसरे के, तो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर मंगल और शनि बैठे हुए साथ में, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये जो मैं देख रहा हूं, मंगल गुरु और सूर्य अगर साथ में रहे तो अच्छी बात है, लेकिन शनि बैठने से शनि सूर्य और शनि मंगल की युति अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये मुझे देखने को मिल रहा है। अब इसको चंद्रमा से 8वें मंगल है, तो चंद्र मंगला लोग बोलेगा, लेकिन चंद्रमा का मंगल को मांगलिक नहीं मानना चाहिए, ये मैं बार बार बोलता हूं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो मंगल यहाँ पंचम में बैठा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रोचक योग भी बना रहा है मंगल, और ये शुक्र जो है मालव्य योग भी बना रहा है। तो शुक्र मालव्य योग भी बना रहा है और रोचक योग भी इस कुंडली में बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये तो बात होगी। इस कुंडली से हमें मालूम चला कि ग्रह कौन से खराब है। तो सबसे पहला जो खराब, जो नीच का है, बुध और शनि है, लेकिन नीच भंग हो गया है। फिर भी नवमांश कुंडली में बुध को देखना है, तो ये शुक्र के राशि में तो अच्छे पोजीशन में है। यहाँ मंगल शनि की युति है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो जो कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, उच्च के ही हैं, यहाँ पर चंद्रमा अच्छे पोजीशन में आ गए, तो ये नवमांश और लग्न से हम निकालेंगे कि बहुत खराब कौन है, अच्छा कौन हो गया। तो इस चीज को हमको देखना जरूरी है। तो इन सब, इस कुंडली में जो खराब है, बुध शनि खराब है, सूर्य शनि की युति और शनि मंगल की युति खराब है। इसमें जो है मंगल शनि की युति आ गई, तो ये विशेष करके खराब हो गया। अब शरीर की बात करते हैं। तो शरीर का स्वामी धनु लग्न है इसकी, धनु लग्न और कन्या राशि। तो धनु लग्न का स्वामी जो होते हैं गुरुदेव होते हैं। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? तो मित्र राशि, मंगल की राशि में बैठे हैं। लेकिन किसके किसके साथ बैठे हुए हैं? तो गुरु, मंगल और सूर्य दोनों मित्र हैं गुरु के, लेकिन शनि जो है वो शत्रु है और यहाँ पर शनि नीच के हैं।
लेकिन दो ग्रहों ने नीच भंग कर दिया है। तो इसका मतलब हम यहाँ की बात करेंगे, हम गुरु को पहले पकड़ते हैं। तो गुरु हमारा जो है अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ का स्वामी त्रिकोण में बैठना अच्छी बात होती है, खराब बात नहीं होती है। और अपने दो मित्रों के साथ एक शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो कि उसकी निष्ठा भंग भी हो गई है। तो हम बोलेंगे कि लग्ने से पीड़ित नहीं है। अब लग्न पीड़ित है क्या, उसको देखेंगे। तो लग्न पे दृष्टि गुरु अपने घर को 9वीं दृष्टि से देख रहा है। ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं दृष्टि अपने घर को 9वीं दृष्टि से देख रहा है गुरु। तो ये अच्छी बात है। तो शारीरिक दृष्टि से यह बालक स्वस्थ रहेगा, और इसका जो रंग रूप होना चाहिए, तो गुरु का रंग गोरा होता है, लेकिन गुरु शनि मंगल सूर्य 3 ग्रहों के साथ बैठ गया। तो इसका मतलब सूर्य लाल लाल और ये काला, तो इसको बोलेंगे कि लाल गोरा होगा, गेहुआ कलर का होगा लड़का। 5 फीट 7 इंच मंगल की हाइट होती है, और गुरु की होती है 5 फीट 8.5 इंच के आसपास। तो हम बोलेंगे 5.7 से लेकर 5 8.5 के बीच में इस लड़के की हाइट होगी। वेट गुरु की पृथ्वी तत्व भारी होते हैं, तो वेट जो है स्टार्टिंग में कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व होते हैं, और मंगल की राशि में गुरु विराजमान हुए हैं। यहां पर गुरु को देखे तो यहां पर बुध की राशि में, तो आगे चल के वो मोटा हो जाएगा, लेकिन पहले जो है वो कम से कम 32 वर्ष की अवस्था तो कैसा रहेगा, तो पतला दुबला रहेगा, 62 से 68 किलो के बीच में। तो ये बात हो गई। अब हम देखेंगे शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है। दूसरे भाव की बात करेंगे। दूसरे भाव का जो स्वामी है शनिदेव है। शनिदेव नीच के हैं, धन संचय का स्वामी नीच के हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग बन गया है ना। अब यहां पर अगर हम देखें तो केतु उसका मित्र 5 डिग्री का बैठा हुआ है। इस स्थिति में शनि मंगल की युति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर त्रिकोण में शनि बैठे हुए हैं और नीच भंग हो गया, तो धन संचय तो होगा, लेकिन पैतृक माने पिता के सपोर्ट से होगा, ये भी बात है। माने पिता के बुद्धि से या दादा के बुद्धि से या बड़े बुजुर्गों के दिमाग से जो है इसकी धन संचय हो सकती है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धन संचय है। वाणी कड़वा बोलेगा, शुरू में वाणी कम बोलेगा, बाद में जो बहुत कड़वा बोलेगा। तीसरे स्थान की बात करेंगे, दो जो छोटे भाई बहनों का परिश्रम का जो स्थान है उसकी बात अगर हम करें, साहस की पराक्रम छोटी यात्रा गला गर्दन दाया कान का जो स्थान है उसकी बात करें, तो यहाँ पर शनि नीच के हैं। तो नीच के होने से क्या होगा, परिश्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। नीच भंग हो गया है, लेकिन परिश्रम थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। और दाया कान की अगर बात करें, तो दाया कान जो है देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, है ना। तो ये बात है। तो छोटे भाई का सपोर्ट इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अवश्य मिलेगा। नीच भंग हो गया तो बहुत ज्यादा इसका छोटा भाई का इसको सपोर्ट मिलेगा, और ये भले ना कर पाए लेकिन छोटा भाई इसको सपोर्ट बहुत ज्यादा करेगा। अब चौथे स्थान की बात करेंगे। चौथे स्थान का स्वामी गुरुदेव है। गुरु त्रिकोण में बैठे हैं, गुरु अच्छे पोजीशन में है। यहाँ पर जो है उच्च का शुक्र है 18 डिग्री का, और बुध 11 डिग्री का है। तो हम बोलेंगे कि शुक्र जो है उच्च का है और बुध नीच का है, तो नीच भंग राजयोग हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम गुरु की स्थिति को देखें, गुरु अच्छे पोजीशन में है, चौथे भाव में ही बैठे हैं। अब बुध के घर में बैठे हैं, कोई शत्रु ग्रह ही नहीं है, समराशि में है। तो हम ये बोलेंगे कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो आंख नाक बालक के सुंदर होंगे, देखने में चेहरे पे सूट करते होंगे। अच्छा, नीच का बुध है, तो कभी कभी इसकी बुद्धि नीच की हो सकती है, क्योंकि बुध से बुद्धि को देखते हैं। अच्छा, खुजला खुजली की बीमारी हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, जब बुध की दशा अगर मिलेगी तो होगी। तो ये बात है। तो माता का सपोर्ट इसको बहुत ज्यादा है, और माँ इसको बहुत ज्यादा करती है, और ये माँ को बहुत ज्यादा करेगा। और यहाँ पर 2 ग्रह हैं, तो हम ये बोल सकते हैं इसका स्वामी 4 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो 2 मकान बनाएगा और 4 जमीन तक ये खरीद सकता है ना। 2 मकान और 4 जमीन का योग है, और कम से कम 4 गाड़ी तो जरूर खरीदेगा, ये अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ का स्वामी रोचक योग बना रहा है। यहाँ पर शुक्र मालव योग बना रहा था, और यहाँ पर रोचक योग, तो ये सुख स्थान। अब पंचम भाव बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है कि सूर्य शनि के साथ और मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है। तो इस वजह से पंचम भाव मतलब इसकी पढ़ाई लिखाई में अड़चने आएंगी, लेकिन फिर भी चूंकि नीच भंग कर दिया है, तो पढ़ाई लिखाई आगे अग्रसर हो जाएगा, माने अच्छा होगा, खराब नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर रोचक योग भी बना हुआ है। तो हम ये बोलेंगे शिक्षा दीक्षा इसकी अच्छी रहेगी। तो शिक्षा दीक्षा यहाँ से हम समझ गए अच्छी है, लेकिन शिक्षा में परेशानी आएगी, अड़चने आएंगी, जितना उम्मीद किया जाएगा उससे कम होगा, लेकिन होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लोग प्रेम प्रसंग को भी देखते हैं, और प्रेम प्रसंग को देखें तो यहाँ रोचक योग बनाओ, यहाँ का स्वामी बुध नीच का है ना। तो प्रेम प्रसंग जो है होगा, लेकिन विवाह में कन्वर्ट होने से दिक्कत होगी, तो विवाह में कन्वर्ट होना मुश्किल ही लग रहा है कुंडली से। अच्छा, उसके अलावा अगर पुत्र की बात करें हम, तो पुत्र रत्न का स्वामी मंगल रोचक योग बना रहा है, तो गर्भपात तो अवश्य होगा ये, लेकिन 2 पुत्र और 1 पुत्री का इस बालक को योग रहेगा विवाह के उपरांत। छठे भाव की बात करेंगे, ऋण रोग शत्रु का स्थान है, उसका स्वामी शुक्र देव उच्च के हैं, तो कोई भी लोन वोन रहेगा तुरंत चुक जाएगा अगर इसके नाम से लिया गया। जैसे कोई एजुकेशन लोन लिया गया तो वो भी चुक जाएगा, है ना। ये अपने परिश्रम से चुका देगा, है ना, क्योंकि परिश्रम का स्वामी शनि नीच के तो है, लेकिन नीच भंग हो गया, तो परिश्रम करके ये चुका देगा अपना लोन। रोग कोई विशेष रोग नहीं है, इसको आग और पानी से थोड़ा बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि सूर्य मंगल के साथ और शनि मंगल के साथ और शनि सूर्य के साथ बैठा हुआ, इसलिए आग, पानी और बिजली से इसको 3 चीजों से बच के रहना है। और शत्रु की अगर बात करें तो इसका कोई शत्रु विशेष कर रहेगा नहीं, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। सप्तम स्थान का स्वामी को केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है बुध देव को, और बुध नीच के हैं, तो इसकी जो विवाह होगी, वो जो स्त्री आएगी वो मतलब नीच प्रवृत्ति की तो रहेगी, लेकिन अपने परिवार में आने के बाद नीच भंग हो गया है, तो हम बोलेंगे कि बहुत अच्छी हो जाएगी वो, और इसके लिए बहुत अच्छा रहेगी अर्णव के लिए। तो पत्नी इसकी कैसी आएगी? तो बुध का कलर होता है हरा, और किसके साथ विराजमान है? तो शुक्र के साथ। यहाँ पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना। तो उसके अलावा किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़े। शनि का दृष्टि मतलब काला, और ये हरा और गोरा, हरा गोरा काला, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये हरा गोरा ही होगी। और बुध की हाइट, चूंकि बुध नीच के हैं तो हाइट कम रहेगी, 5 फीट 1.5 इंच से 5 फीट 2.5 इंच के बीच में पत्नी की हाइट रहेगी। वेट की बात करें तो 55 किलो से लेके 59 किलो तक का वजन हो सकता है। अच्छा, 8वें भाव की बात करेंगे तो 8वें भाव में राहु देव का बैठना अति शुभ होता है, लेकिन कर्क राशि में राहु देव उतने अच्छे फल नहीं देते हैं, और बिना मतलब के मानसिक परेशानी देते हैं, मतलब सर में दर्द देते हैं, है ना। तो इसकी आयु की गणना करेंगे तो 10 चौके 40 और 27, तो 40 और 27 हो गया 67, और उसमें अगर हम सप्तमेश का अंक और चतुर्थेश का अंक जोड़ दें, मतलब 15 अंक जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा? तो 10 चौका 40 और 27, 60 और 67, 67 और 15, तो 67 वर्ष से लेके और 82 वर्ष के बीच की इसकी आयु को बोलेंगे। तो मतलब अगर बीच की आयु हम निकालना चाहें तो 67 से 15 वर्ष बढ़ा है तो 7.5 साल इसमें जोड़ देंगे, तो 7 7 14, तो 74 वर्ष की इसकी आयु हम बोल सकते हैं। ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य देव है, सूर्य यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गए, बहुत ज्यादा भाग्यशाली है ये, और मित्र के घर में बैठा हुआ, बहुत ज्यादा इसका भाग्य बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब कर्म क्षेत्र की बात करेंगे, पिता की बात करेंगे, उसको पिता का स्वामी नीच का बुध का है, नीच का है बुध, तो पिता का जो है इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा बना हो सकता है, लेकिन इसके लिए ही बना होगा क्योंकि बुध जो है शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र शुभ ग्रह है, तो पिता इसके भलाई के लिए ही इसको प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर जो है थोड़ा सा इसको दिक्कत होती होगी और ये बोल नहीं पाता होगा, क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ मन में ही रह जाता है। अब देखिए, चंद्रमा अकेले है ना, आगे है पीछे, ना इसके घर में कोई है ना यहाँ पर कोई है, इसका मतलब चंद्रमा को केम द्रुम योग भी लगा हुआ है। केम द्रुम योग लगने से क्या होता है कि बालक अपने आप में ज्यादा सोचेगा और बिना मतलब का डिप्रेस होगा, तो इसको ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का स्वामी बुध 7वीं दृष्टि से देख रहा है, और बुध यहाँ पर त्रिकोण में नवांश कुंडली में बैठा हुआ है। अब देखिए, हम बोलेंगे कि पिता के लिए मतलब पिता का सपोर्ट तो है, लेकिन पिता के सपोर्ट होने के बावजूद भी ये थोड़ा सा त्रस्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा अकेले है ना। तो यहाँ पर चंद्रमा को हम बोलेंगे कि अच्छे पोजीशन में चंद्रदेव
नहीं है। अब देखिए इसकी कर्म क्षेत्र क्या होगी, तो कर्म क्षेत्र का स्वामी बुध है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है ना, और यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ। चंद्रमा मतलब बैठा हुआ है और शुक्र है, तो शुक्र होता है मेडिसिन, फार्मेसी, और चंद्रमा होता है डॉक्टरी, और बुध होता है हरा चीज मतलब खेती। तो हम बोलेंगे इसकी आमदनी कहाँ, आमदनी पर का स्वामी कौन है, तो शुक्रदेव उच्च के हैं। तो इसके कुंडली में ग्रह कौन अच्छे है, तो सूर्य है। तो सूर्य क्या करेगा, फेमस बनाएगा इसको, और शुक्र क्या करेगा, इसको प्रसिद्धि देगा। फेमस सूर्य बनाएगा, और फेमस होने के बाद जो चारों तरफ जो प्रचार प्रसार होगा वो शुक्र के माध्यम से होगा, कला के क्षेत्र में होगा। तो कला के क्षेत्र में भी इसकी रुचि रहेगी, और इसको दो तरह से आमदनी होगी। एक जो होगा इसकी पैतृक संपत्ति के द्वारा खेती वगैरह से होगी, और दूसरा जो है मेडिसिन लाइन, डॉक्टरी लाइन से हो सकती है। अच्छा, अगर ये इंजीनियरिंग में जाता तो बहुत खराब होता, क्योंकि शनि नीच के, भले नीच भंग हो गया है, इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉब के लिए मुहताज हो सकता था। तो ये इस बालक को डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए। दूसरा जो है एक्टिंग लाइन में जा सकता है, कला के क्षेत्र में जा सकता है, डायरेक्टर, एक्टिंग, ये सब जो होते हैं वहाँ पर जा सकता है। तीसरा अगर हम बात करें तो सूर्य इसका बहुत अच्छा है, तो बैंकिंग सेक्टर में, फिनांस सेक्टर में भी ये जा सकता था। लेकिन चंद्रमा केंद्र में योग बना हुआ है, तो इसके लिए इसको मानसिक अशांति देने की जरूरत नहीं होगी, तो अच्छी रहेगी। अब आमदनी होगी। अब व्यय की बात करेंगे। व्यय का स्वामी मंगल देव रोचक योग बना रहे हैं, तो खर्चा तो करेगा ही नहीं, बहुत सोच के खर्च करेगा। तो यहाँ पर ये हमने जो बताया है, अब हम इसकी महदशा को देख के आपको थोड़ा स्पष्ट बता देते हैं कि इसकी महदशा क्या चल रही है, उस महदशा में इसको क्या फल मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो जन्म हुई थी तो सूर्य की दशा में 16 अप्रैल 2000 से लेके 30 अक्टूबर 2000 तक सूर्य में शुक्र थे। तो सूर्य की अंतर महादशा में, सूर्य की अंतर दशा में इसका जन्म हुआ। सूर्य की महादशा में, शुक्र की अंतर दशा में इसका जन्म हुआ। फिर चंद्रमा की दशाई जो कि खराब थी। क्यों खराब थी, क्योंकि चंद्रमा शत्रुगृही है, और चंद्रमा कहाँ के मालिक है, अष्टमी से है। तो 30 अक्टूबर 2000 से 30 अक्टूबर 10 तक का समय अच्छा नहीं कहेंगे। और उसके बाद मंगल की दशा है, मंगल रोचक योग बना रहे हैं, तो 30 अक्टूबर 10 से लेकर 30 अक्टूबर 17 का समय अच्छा कहेंगे। राहु 8वें बैठे हुए, तो शारीरिक दृष्टि से सर में भारीपन देंगे, लेकिन राहु में राहु हम अच्छा नहीं कहेंगे। 12 जुलाई 20 तक का समय इसका अच्छा नहीं बोलेंगे। 30 अक्टूबर 17 से 12 जुलाई 20 तक राहु में राहु की दशा थी, अंतरदशा थी। राहु में जब गुरु आए तो गुरु अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं, है ना। तो गुरु अच्छे पोजीशन में कब से कब रहेंगे, तो 12 जुलाई 20 से 6 दिसंबर 22 तक गुरु रहेंगे राहु में, और ये अच्छे फल देंगे। क्यों, क्योंकि राहु से जोड़िए तो 7, 8, 9, 10, 10वें है गुरु, तो राहु में गुरु अच्छा फल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु में शनि जब आएंगे तो राहु में शनि भी खराब फल नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी मोड़ी जो है, जितना मार्क्स आना चाहिए उससे थोड़ा मार्क्स कम आ सकता है 12 अक्टूबर 25 तक। लेकिन जब राहु में बुध आएंगे तो वो भी नीच भंग योग है, तो मार्क्स कम होगा, लेकिन फिर उसके बावजूद जो है ये सक्सेसफुल इंसान बनेगा, क्योंकि नीच भंग 2 जगह योग बनाए, यहाँ पर चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, तो बहुत अच्छा फल देगा। तो राहु की दशा इसकी अच्छी रहेगी। इसको उपाय जो करना है, सबसे पहले राहु की दशा के लिए करनी है। तो राहु की दशा के बाद गुरु की दशा आएगी, 30 अक्टूबर 35 से 30 अक्टूबर 51 तक रहेगी, और गुरु अच्छे पोजीशन में अच्छा फल देंगे। फिर शनि की दशा आएगी, शनि त्रिकोण में है और नीच भंग हो चुका है, तो इसकी दशा बहुत अच्छी मिलने वाली है। जो शनि का प्रभाव है वो तो होगा, लेकिन उसके बावजूद इस बालक की, अर्णव की कुंडली बहुत अच्छी कहेंगे हम, है ना। और हम इसको कुछ उपाय जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए राहु की दशा भी 17 में शुरू हुई है। तो इसको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कुत्ते जो होते हैं, कुत्ता, गली के कुत्ता, पालतू कुत्ता नहीं, गली के कुत्ते को गुड़ रोटी, है ना, उसके अलावा जो है बिस्किट या लाल चीजों का सेवन शुक्रवार के दिन कराए या शनिवार के दिन कराए या दोनों दिन कराए तो अति शुभ होगा। तो हर शुक्रवार ये भी करा सकता है। इसके माता पिता जब तक शादी नहीं हुई है इसको,
तो वो भी कर सकते हैं इसके नाम से। कुत्ते को, गली के कुत्ते को खिलाना है, पालतू कुत्ते को नहीं खिलाना है। तो कब तक खिलाना है? तो 30 अक्टूबर 35 तक। दूसरी बात अगर हम कहें तो इसकी राहु की दशा चल रही है, और राहु चूंकि कर्क राशि में है तो इसको एक सिलोनी गोमेद जो है राइट हैंड के मिडिल फिंगर में चांदी में बना के शुक्रवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद धारण करना है। दूसरी बात, इसका जो है सूर्य देव उच्च के हैं, है ना, लेकिन क्या है शनि और शनि के साथ बैठे हुए, तो हम ये भाग्य से है उसका, तो हम ये बोलेंगे इसको एक गोल्ड में मानिक पहना है, माने रूबी जिसको बोलते हैं, रूबी या मानिक। अगर इसको गोल्ड में 6 कैरेट के आसपास का धारण कराएं तो इस इतना ज्यादा ये चमकेगा इसका भाग्य कि कह नहीं सकते हैं। और ये कब पहनना है? तो रविवार के दिन ही धारण करना है। और किस उंगली में पहनना है? तो राइट हैंड के रिंग फिंगर में ही इसको धारण कराना है, तो अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छी इसकी कुंडली को हम बोलेंगे। इसके अलावा जो खराब चीज है उसको हम जरूर टच करेंगे, क्योंकि सप्तमेश बुध नीच के हैं, है ना, और द्वितीयेश शनि भी नीच के हैं। तो सप्तमेश और द्वितीयेश अगर नीच के हो तो आदमी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहता है। तो हम इसके लिए बोलेंगे कि इसको एक मुखी, है ना, 7 मुखी, एक मुखी, 7 मुखी, और बुद्ध का हो जाएगा 4, तो 4 मुखी। तो ये 3 रुद्राक्ष और केमद्रुम का योग है तो 2 मुखी, तो 1 2 4 7, ये 4 रुद्राक्ष जो गले में अगर धारण करेगा ये एक साथ, तो बहुत ही स्वस्थ रहेगा और कोई भी इसको अड़चने नहीं आएंगी। 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 7 मुखी चांदी में बना के लाल धागे में या चांदी के चैन में गले में सोमवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद धारण करे तो अति शुभ होगा। देखिए, अभी अर्णव की कुंडली का मैंने विश्लेषण किया, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत सारा योग भी बताया है। अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है 7057768651। वेबसाइट के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं, और उसका भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। हमारे चैनल, अगर हमारा अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और बाकी लोगों को भी बताएं, ताकि ज्योतिष का उत्थान हो सके और लोगों को ज्योतिष के माध्यम से लाभ मिल सके। धन्यवाद।